हेलो स्टूडेंट, स्टोइकियोमेट्री के ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं। आज एक और लेक्चर जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा और हम एक्सरसाइज जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें जहाँ जहाँ स्टोइकियोमेट्री है, लिमिटिंग एक्सेस वाले जो भी क्वेश्चंस है वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लिमिटिंग और एक्सेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पूरा जो रिएक्शन है वो लिमिटिंग के अंडर में होता है। जब कितनी प्रोडक्ट मिलेगी वो लिमिटिंग डिसाइड करेगा, कितना एक्सेस यूज होगा वो भी लिमिटिंग डिसाइड कर रहा है। हाँ, समटाइम्स नो लिमिटिंग नो एक्सेस, कभी कभी ऐसा भी होगा। प्रोपोर्शन परफेक्ट होंगे तो लिमिटिंग एक्सेस का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट कोई भी रिएक्टेंट डिसाइड कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आज आपको मिलेंगे। ओके, बट कंडीशन इज स्टोइकियोमेट्री में फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट केमिकल रिएक्शन, बाद में उसको बैलेंसिंग करो इफ रिक्वायर्ड और नीचे मोल प्रोपोर्शन सेट कर दो। फिर जो डेटा है कोई भी यूनिट में दिया है डेटा तो उसको आप मोल में ले, ठीक है। तो सबके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक फुल स्केप लेके बैठ जाओ और आज हम स्टोइकियोमेट्री ले रहे हैं। एक्सरसाइज के 5 या 6 जो भी सम है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में 1.4 सी 1.4 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। 3 केस आपको दिए हैं और तीनों में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही फाइंड करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल रिएक्शन कंबशन ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट जो केस है C+O2 gives CO2। ओके, मोल प्रोपोर्शन 1:1:1, ये मोल प्रोपोर्शन है। अब फर्स्ट केस में 1 मोल कार्बन इज बर्न इन एयर। एयर तो ऑब्वियसली एयर में से आपको O2 मिलने वाला है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक्सेस ही होगा और ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। ये क्लियर होना चाहिए। अब मैंने एक हिंट आपको दी थी, 1:1 जब प्रोपोर्शन होता है 1:1 तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वही लिमिटिंग होता है। तो कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे 1 मोल है, ये तो बहुत ज्यादा है, एक्सेस मेंशन किया नहीं लेकिन बहुत ज्यादा है। लेकिन CO2 कितना मिलेगा वो कार्बन डिसाइड करेगा, मतलब आपको CO2 और कार्बन का प्रोपोर्शन देखना है एंड दैट इज 1:1। therefore moles of carbon dioxide is equal to 1 and therefore mass of CO2 that is equal to 1 into 44 and that is 44 ग्राम। क्लियर? अमाउंट पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्राम में लाना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें O2 की जो क्वांटिटी वो फिक्स कर दी है, कोई बात नहीं, हम फिर से रिएक्शन लिखेंगे 1:1:1 और इसको क्या बोलते हैं, मोल प्रोपोर्शन। ये क्लियर होना चाहिए। चलो अब इसमें कार्बन जो है वो तो 1 मोल ही है, कार्बन दैट इज 1 मोल। क्लियर? ओके, ऑक्सीजन का जो डेटा दिया है देखो, 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसका मीनिंग हुआ ऑक्सीजन आपको मास में दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम। तो आपको पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, तो 16 डिवाइड बाय 32 एंड दैट इज 0.5 मोल। क्लियर? तो ऑक्सीजन आपको 0.5 मोल यहाँ नीचे लिखना है। जो डेटा दिया है एक्चुअल में सप्लाइंग डेटा वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ओके, चलो अब इसमें क्वांटिटी में वेरिएशन आ गया। अब बताओ ये 1:1 है, which one is limiting and which one is excess? तो 1:1 में जो इसकी क्वांटिटी कम होगी वो लिमिटिंग है और जो ज्यादा है वो एक्सेस है। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें CO2 कौन डिसाइड करेगा, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, नॉट कार्बन। तो CO2 कितना मिलेगा वो O2 डिसाइड करेगा। ओके, तो O2 कितना यूज हुआ, 0.5, तो CO2 आपको
0.5 ही मिलेगा, मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 0.5, therefore mass of CO2 that is 0.5 into 44 and that is 22 ग्राम। क्लियर? और इसमें मुझे बताओ CO2 के साथ कौन आएगा? CO2 के साथ आएगा कार्बन और उसमें CO2 के साथ आएगी एयर। एयर का तो आंसर नहीं दे सकते इसमें, लेकिन इसमें कार्बन का आंसर हम दे सकते हैं। कैसे मुझे बताओ? तो 1 मोल सप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन यूज कितना होने वाला है? 0.5। मैंने पहले बता दिया लिमिटिंग के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। CO2 कितना मिलेगा वो भी लिमिटिंग डिसाइड करेगा, एक्सेस कितना यूज होगा वो भी लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा। तो मुझे बताओ इसमें 1 मोल कार्बन आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन यूज कितना होगा उसके साथ? 0.5 मोल ही होगा। तो 0.5 मोल कार्बन एक्सेस रहेगा कि नहीं? 0.5 मोल कार्बन इसके साथ रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यू लेवल पे कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के बेस पे क्वेश्चन हो, एक्सेस के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। रिमेनिंग मटेरियल in the form of mole, that is 5 mole carbon, sorry 0.5 mole carbon और mass 6 ग्राम कार्बन, ये भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो डेटा है, थर्ड क्वेश्चन में 2 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। चलो सेम रिएक्शन है, यहाँ मैं थर्ड कर देता हूँ। C plus O2 gives CO2। अब इस बार कार्बन कितना मोल ले लिया? 2 मोल ले लिया और ऑक्सीजन देखो 16 ही है, नो चेंज, ये तो 0.5 रहेगा। अगेन 1:1 तो 0.5 दैट इज लिमिटिंग, और ये हो जाएगा आपका एक्सेस। तो CO2 कितना मिलेगा? सेम 0.5, 22 ग्राम प्लस इस बार कार्बन 2 मोल में से यूज कितना होगा? 2 मोल में से यूज कितना होगा? 0.5 यूज होगा। तो 1.5 मोल कार्बन CO2 के साथ आपको मिल सकता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्री का। चलो आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इससे और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टोइकियोमेट्री में आपको आना है क्वेश्चन नंबर 1.23 यस 1.23 में भी एक रिएक्शन आपको दिया है, A plus B2 gives AB2। सिंपल रिएक्शन है, A plus B2 gives AB2 and proportion is 1:1:1, that is mole proportion। 1:1 होता है तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। लिमिटिंग और एक्सेस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में तो बस लिमिटिंग ही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वन बाय वन। ओके, चलो पहला फर्स्ट में मुझे बताओ, रिएक्शन तो कॉमन ही है। फर्स्ट में ऐसा लिखा है, मैं बॉर्डर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बताना है आंसर। 300 एटम्स ऑफ ए एटम फॉर्म में है और B2 मोलेक्यूल है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ए जो है वो एटम फॉर्म में है, B2 जो है दैट इज मोलेक्यूल और AB2 है वो भी मोलेक्यूल है। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ A और B2 में लिमिटिंग कौन है? 300 या 2, हाँ यहाँ पे करेक्शन कर देना, 200 मोलेक्यूल्स ऑफ B लिखा है, वो B नहीं है, वो B2 है। ओके, जहां जहां B दिखाई देता है वो B2 है। 300 200 में कम क्वांटिटी कौन सी होगी? तो B2 की होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिमिटिंग कौन होगा? B2 होगा। क्लियर? नंबर 1। बाद में मुझे बताओ प्रोडक्ट कितनी मिलेगी? तो AB2 और B2 का प्रोपोर्शन, तो B2 कितना यूज हुआ? 200, तो आपको यहाँ पे 200 मोलेक्यूल्स मिलेंगे AB2 के। क्लियर? और इसके साथ एक्सेस में कौन आएगा बताओ? ये तो B2 तो आएगा नहीं, तो A आएगा। 300 में से 200 यूज हो गए, तो साथ में क्या आएगा? 100 एटम्स ऑफ A। क्लियर? देखो मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, लिमिटिंग को भी आइडेंटिफाई कर दिया, प्रोडक्ट भी मैंने आपको बता दी,
और प्रोडक्ट के साथ जो एक्सेस है वो कितना आएगा वो भी बता दिया, क्योंकि 300 में से 200 तो यूज हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा 100, तो वो प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? AB2 प्रोडक्ट है, याद रखना। ओके, नाउ सेकंड, इन सेकंड क्वेश्चन 2 और 3 लेस क्वांटिटी दैट इज 2, तो इस बार रिमेनिंग कौन हो जाएगा? आपका A हो जाएगा, तो प्रोडक्ट A को फॉलो करेंगे। तो 2 मोल A यूज हुआ तो AB2 2 मोल ही मिलेगा। इट मींस 2 मोल, यहाँ पे मोल्स में डेटा है, 2 मोल्स AB2, चलो प्लस एक्सेस 3 में से 2 यूज हो गया तो रिमेनिंग आएगा 1 मोल B2। यस, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 100 दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई और प्रोपोर्शन 1:1 है। इसका मीनिंग होता है नो लिमिटिंग नो एक्सेस। अब कुछ लोग क्या प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट तो मिलेगी लेकिन प्रोपोर्शन आप किसी के साथ ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। इट मींस 100 मोल्स लिया ना, मोलेक्यूल्स, 100 मोलेक्यूल्स ऑफ B2 बस ओनली। यस, इसके साथ कोई रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेस कोई है ही नहीं। ओके, उसके बाद फोर्थ में मुझे बताओ 5 और 2.5 है, तो 2.5 लिमिटिंग हो गया तो प्रोडक्ट आपकी हो जाएगी, मतलब बी लिमिटिंग है, सो 2.5 मोल्स AB2। ओके, प्लस एक्सेस कौन है? A। 5 में से 2.5 यूज हो गए तो साथ में कितने आएंगे? 2.5 मोल्स A। क्लियर? ओके, और लास्ट वन 2.5 and 5, so here A is limiting, तो प्रोडक्ट A को फॉलो करेंगे, मतलब 2.5 मोल्स AB2 प्लस वो 5 में से 2.5 यूज हो जाएगा, therefore 2.5 मोल्स B2। क्लियर? तो ये है स्टोइकियोमेट्री, क्लियर होना चाहिए। लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग के बेस पे प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट के साथ एक्सेस जो रिमेनिंग वो मिलेगा आपको, तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी है, ठीक है, देख लेना एक बार। ओके, इसके बाद एक रियल क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज 1.24। चलो आप ये सब लिख दो, 1.24 ये पूरा एक बार लिख दो, और 1.24 क्या है वो एक बार पढ़ो, इंटरेस्टिंग है। जब तक मैं पानी पी के आता। Sorry for disturbance. चलो ये सब आपने लिख लिया होगा। Now next 1.24, that is a Haber process. You heard the name Haber process for the production of ammonia. Now see here, reaction is given N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3. Okay. Now see the reaction balancing है 1:3:2, that is mole proportion। चलो अब इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों इस बेस पे ही है, लेकिन जो डेटा है वो मास में है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन।
मतलब इन दोनों का जो डेटा दिया है वो मास में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मास है इसको मोल में क्या कर दो, कन्वर्ट, और बाद में हम लिमिटिंग और एक्सेस डिसाइड करेंगे, और बाकी जो मेथड है वो तो वही है। तो सबसे पहले जो मास दिया है उसको मोल में क्या कर दो, कन्वर्ट। तो सबसे पहले N2 मोल्स ऑफ N2। तो N2 का जो मास दिया है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा है थोड़ा, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, N2 मीन्स 28। बाद में चेक करते हैं आंसर फिर एक बार, मोल्स ऑफ H2। H2 का जो मास दिया है दैट इज 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसको डिवाइड करना है 2 से। ओके, तो ये दोनों के आपको क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। तो कितने मोल्स आते हैं वो चेक कर लेते हैं। 2/28 मतलब 0.07 है। ओके, 0.0714 ऐसा लंबा फिगर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 7 इंटू 10⁻², और -2 और 10⁻³ मतलब 7 इंटू 10⁻70 मोल आएंगे। राउंड फिगर है, 70 मोल्स राउंड फिगर मैंने ले लिया है। ओके, और 1/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मींस 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 500 मोल्स आएंगे। थोड़ा आंसर इधर उधर आएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन हम अभी राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, वरना 70 पॉइंट समथिंग मोल्स ऐसे आएंगे, कोई बात नहीं। चलो दोनों के मोल्स आ गए हैं, तो यहाँ N2 के नीचे आपको लिखना है 70 मोल्स। ओके, और यहाँ पे लिखना है आपको 500 मोल्स, और अमोनिया आपको फाइंड करना है। चलो अब हमारा इंपॉर्टेंट वर्क शुरू होने वाला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस। ये जो क्वेश्चन था उसमें 1:1 प्रोपोर्शन था, तो वहां पे लिमिटिंग एक्सेस को आइडेंटिफाई करना इजी था। यहाँ पे देखो 1:3 है। अब दो मेथड मैंने आपको बताई थी, याद है सबको? पहली मेथड थी ट्रायल एंड एरर। वो मेथड में क्या था कि किसी एक पहले N2 से स्टार्ट करेंगे, चलो लिमिटिंग ऐसा मान लो, कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस। लिमिटिंग है मतलब 70 यूज हो गए, तो 1:3 है मतलब सामने 3 टाइम्स मोल होने चाहिए, तो 70 का 3 टाइम्स 210, यस है, ज्यादा है, तो लिमिटिंग हो गया और एक्सेस हो गया, फिनिश। आप बोलोगे सर पता नहीं चला, तो दूसरी मेथड दे रहा हूं जिसको पता नहीं चलता उनके लिए। ओके, तो उनके लिए ये मेथड है केस 1, जिसको पता नहीं चलता उनके लिए केस 1। उसमें पहले N2 के सामने आपको एमोनिया सेट करना है। N2 के सामने एमोनिया, N2 1 है तो एमोनिया 2 है। ओके, देयरफॉर N2 70 मोल है, तो एमोनिया के कितने मोल आएंगे बताओ, मोल्स ऑफ एमोनिया 140 आएंगे। ओके, ये केस 1 हो गया। चलो इसके बाद केस 2, केस 2 हम ले रहे हैं, और केस 2 क्या होगा, केस 2 में हाइड्रोजन सेट कर दो, और जो रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट कम देगा वो लिमिटिंग होगा। चलो केस 2, केस 2 में हाइड्रोजन है उसको एमोनिया के साथ सेट करना है। H2 3 है, तो सामने ये कितना है 2, 3 के सामने 2 है ना, देयरफॉर 500 कितना होगा बताओ, मतलब 1000 डिवाइड बाय 3, 333 ऐसे आएगा, इतने मोल्स आएंगे, मुझे बताओ which one is more, this one। चलिए हुआ कि नहीं, तो अब का लिमिटिंग कौन हो गया, N2 हो गया, Fx हो गया। ओके, तो ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसको बाद में मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L, यहाँ पे हो जाएगा आपका E, क्लियर। और एक बार लिमिटिंग एक्सेस हो गए, अब एमोनिया कितना मिलेगा वो तो लिमिटिंग से करेगा। ओके, सो लिख दो देयरफॉर फ्रॉम प्रपोर्शन
फ्रॉम प्रपोर्शन लिखा ही है मोल्स ऑफ अमोनिया 140, क्योंकि इसका हिसाब देना है ना, N2 का प्रोपोर्शन इसके साथ देना है अमोनिया के साथ, तो आपके आंसर लिखा है 140. ओके, देयरफॉर मोल्स ऑफ अमोनिया that is 140 and mass of ammonia 140 into 70. अमोनिया का मोलर मास कितना है? 17 है. यस, तो 2380 140 into 17, 2380 ग्राम एमोनिया आपको मिलेगा. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया. ओके, सेकंड है will any of the two reactant remain unreacted? यस. कौन है आपको पता है? एक्सेस कौन? इसमें एक्सेस कौन है? हाइड्रोजन. अब थर्ड क्वेश्चन, if yes which one and what would be its mass? तो अमोनिया के साथ कितना हाइड्रोजन मिलेगा? तो उसके लिए फिर से N2 के पास जाना पड़ेगा और N2 और H2 का प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा इन दोनों का. 1:3 है, तो इन दोनों के बीच में 1 और 3 का प्रोपोर्शन है, तो N2 कितना यूज होगा हमारा? 70. तो इस हिसाब से मोल्स ऑफ H2 reacted, that is 210. तो इतने मोल रिएक्ट होंगे. ओके, therefore moles of H2 unreacted, तो reacted 210, सप्लाई कितने हो गए? 500. तो 500 में से 210 माइनस कर दो, दैट इज 0 9 and 2, 290. क्लियर? 290 मोल्स अनरिएक्टेड है. और इसका क्या फाइंड कर दो? मास ऑफ H2 290 into 2 0 580. ओके, इतना मास होगा 580 का. क्लियर? तो ये एबव प्रोसेस है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गया. जो डेटा था वो मास में था, उसको मोल में भी कन्वर्ट कर दिया, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज कर दिया हमने. बाद में लिमिटिंग और एक्सेस भी आइडेंटिफाई कर दिए. उसके बेस पे प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट मोल में आएगी. पहले मोल को मास में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो. और एक्सेस कौन है? हाइड्रोजन है, तो वो भी कितना, वो भी पता चल गया. ओके, मतलब ये स्टोइकियोमेट्री है. सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. उसमें डेटा दिया है लेकिन ग्राम की जगह केजी में दिया है, तो टेंशन मत लेना, केजी को ग्राम में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना, बाद में मोलर मास से डिवाइड करना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी 1.25 देख लो एक बार. 1.25 सॉरी 25 तो हो गया है, आगे 1.26 1.26. If 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen, so which reaction? H2 gas plus O2 gas gives H2O, that is also gas. Now balancing 2 oxygen, so here 2 H2O and here 2 H2O, so proportion is 2:1:2. Now all three are in gaseous form. So here data in terms of volume. So 10 volume of dihydrogen. तो टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको 10 वॉल्यूम ऐसा ही लिखना है. 10 ml जो भी आपको कंसीडर करना है. 5 वॉल्यूम O2. ठीक है, तो आपको ये कितना वॉल्यूम मिलेगा ये आपको फाइंड करना है. चलो डेटा सिंपल है, एक बार चेक कर लेते हैं. 2:1 है, लिमिटिंग एक्सेस क्या हो रहा है कि नहीं. चलो सपोज है लिमिटिंग है, तो 10 यूज हो जाएगा, तो सामने 2:1 के बेस पे 5 होना चाहिए. कट टू कट 5 है, चलो ये 5 यूज हो गया तो ये 10 हो गया. इसका मीनिंग हुआ
ए पर्टिकुलर रिएक्शन में नो लिमिटिंग नो एक्सेस, ये पहले पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कोई भी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट किसी भी रिएक्टेंट को फॉलो कर सकती है। जिसको H2 में इंटरेस्ट है वो यहाँ देखेगा 2:2 दैट इज 1:1, तो 10 वॉल्यूम है तो सामने 10 वॉल्यूम मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं मुझे O2 के साथ करना है प्रोपोर्शन, तो वो भी मुझे टेंशन नहीं है, 1:2 डबल, तो 5 है तो डबल 10 ही होगा। ओके, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2O दैट इज 10 हो गया, फिनिश। ओके, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलो इसके बाद अभी भी दो और क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट टू 1.35 एंड 1.36। सो सबसे पहले 1.35, 1.35 reaction is given calcium carbonate CaCO3 plus 2HCl, HCl है वो aqueous है और calcium carbonate solid है, gives CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid, ऐसा एक रिएक्शन दिया है, मतलब बैलेंस करके ही आपको दे दिया है, तो हमारा वर्क बहुत इजी हो जाएगा। नाउ सी द प्रोपोर्शन 1:2:1:1:1. Now see the question. What mass of calcium carbonate is required? हमें A फाइंड करना है, रिएक्टेंट फाइंड करना है, required to react completely. completely जो वर्ड लिखा है वहां पे अंडरलाइन कर देना। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें कोई लिमिटिंग एक्सेस का बात नहीं है। ओके, तो सामने जो HCl का डेटा दिया है वो टिपिकल फॉर्म में दिया है, वो क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं है, वो क्वालिटी के फॉर्म में है, क्योंकि HCl एक्वस है, देखो मोलारिटी और ml दिया है। क्या करोगे, तो HCl का डेटा हमें तो मोल में चाहिए, सर है ना मोल 0.75 मोलारिटी है। अगेन आई टोल्ड यू मोल एंड मोलारिटी बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V, और आपको HCl के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ HCl, मोलारिटी इनटू V, मोलारिटी दैट इज 0.75, और वॉल्यूम किस में लेना होता है, लीटर में, तो यहाँ पे 25 ml है, सो 25 को 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये डेटा आएगा मोल में। चेक करते हैं कितने मोल्स आते हैं, 0.75 into 25 डिवाइड बाय 1000, सॉरी डिवाइड बाय 1000 था, 0.75 into 25 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 0.01875, 0.01875 इतने मोल्स आएंगे, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बस 0.01875 इतने मोल्स HCl के हैं। सॉल्यूशन ये था, अब प्रोपोर्शन है 2:1, तो जितना HCl है उसका आधा चाहिए। ओके, देयरफॉर ये डेटा मोल में आएगा, हाँ, मोल्स ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड 0.01875 by 2, यस, तो से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 0.01875 डिवाइड बाय 2, 0.00935, 0.00935, और आपको आंसर किसमें लाना है, मास, सो मास ऑफ CaCO3, तो मास के लिए क्या करोगे, ये जो डेटा मोल में है इसको मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, सोचो 93 into 1000 कर दो, सॉरी into 100 करना है, ओके 93.75 ग्राम इतना आएगा, ठीक है, सही है, 0.09375 into 100,
सॉरी 0.93, 0.9375, यस। ठीक है, लेक्चर कुछ ज्यादा हो गए हैं, गलती हो रही है, आपसे नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जाम में कैल्शियम क्लोराइड भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, H2O भी आ सकता है, तो सबका प्रोपोर्शन देखो, आंसर मिल जाएगा। तो HCl कितना यूज हो रहा है, 0.0875, तो इसका हाफ कर देना तो ये आएगा, इसका ये सब सेम ही है। और बाद में सबको मास में क्या कर देना, कन्वर्ट इनटू 18 इनटू 44 इनटू 111, तो आराम से आप कर दोगे। ओके, अब आज लास्ट क्वेश्चंस 1.36 हम ले रहे हैं 1.36। तो 1.36 में क्या है, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. Again reaction is given 4HCl plus MnO2 gives 4HCl, MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2। एक क्लोरीन की प्रिपरेशन होती है लेबोरेटरी में, रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर रेडॉक्स में एक बेस्ट क्वेश्चन आता है, वो बात में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो प्रोपोर्शन बताओ, 4:1:1:2, 2:1:1, हो गया कोई प्रोपोर्शन। नाउ सी द क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो इसमें भी HCl के 1 ग्राम फाइंड करना है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और MnO2 का जो डेटा दिया है वो मास में दिया है, इसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में था, इसमें मास दिया है, तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, तो मोल्स ऑफ MnO2 कितना ग्राम दिया है, 5 ग्राम। MnO2 का मोलर मास, Mn का कितना होता है 55 एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन दैट इज 32, 7 और 8 that is 87. So 5/87, 5/87, that is 5 divided by 87, that is 0.057 moles। अगले डेटा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 0.057 moles। आगे चलो, HCl 1:4 है, डायरेक्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, therefore moles of HCl into 4, 0.057 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो into 4 से, and that is 0.229, इतने मोल्स आएंगे, और बाद में उसको मास ऑफ HCl में कन्वर्ट कर दो। सर कैसे करेंगे मास ऑफ HCl में, 36.5, 0.229 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना, 36.5, 8.35 समथिंग आंसर आ रहा है, 8.35 कितना आंसर आएगा HCl का। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री के जो सम है वो ऐसे होते हैं। एक मैं इलस्ट्रेशन है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, हेबर प्रोसेस का ही है, लेकिन आगे मैंने आपको जो बताया था डेटा जो है 1.5 वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क 1.5 इलस्ट्रेशन ही है, हाँ याद रख लेना, पेज नंबर 22 पे है। तो स्टोइकियोमेट्री का जो टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जैसे स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन, मोल कांस्टेंट, MFEF, परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। कंसंट्रेशन का तो मैंने 12th का पार्ट भी आपको पढ़ा दिया पूरा डिटेल में। ओके, तो 12th में भी मुझे पढ़ाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर आप देख सकते हो, रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लेना। अब जो चैप्टर 1 है उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसका एक पूरा लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
तो वो एक टॉपिक ले लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक से डेफिनेशन वो सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसमें जो एक्सरसाइज के है सब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको स्किप करना है। कुछ पॉइंट्स फिजिक्स में आपने पढ़ लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स और वो सब, तो वो आप खुद कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।